नशिस्तान में इफ्तिखार। आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं आज की खबर। सरकार अपनी योजनाओं को लोगों तक पहुंचाने के लिए हर तरह की कोशिशें कर रही है। आज औरंगाबाद में कृषि मेला का आयोजन किया गया और यह कृषि मेला का आयोजन दैनिक जागरण की तरफ से किया गया। औरंगाबाद के ब्लॉक मोड़ पर यह कृषि मेला लगाया गया और किसानों को बुलाकर यहाँ पर कृषि विभाग के लोगों ने ये समझाया कि किस तरह से आप फसल उगा सकते हैं, उसमें पानी का मात्रा कितना होना चाहिए, उसमें खाद का मात्रा कितना होना चाहिए, जो भी चीजें हैं वो बिल्कुल विस्तार से समझाई गई। किसानों को यहाँ पर बुलाकर ये भी बताया गया कि आप जरूरत अगर हो तो आप बैंक से भी लोन ले सकते हैं। सरकार आपको बैंक के जरिए लोन देने के लिए भी तैयार है। पशुपालन का भी आप काम कर सकते हैं, चाहे वो मुर्गी फार्म हो, बकरी फार्म हो। इसी तरह से बहुत सारी योजनाएं हैं, उसमें आप हिस्सा ले सकते हैं और बैंक लोन देने के लिए आपको तैयार है। बिहार के हर शहर में ये योजनाएं चल रही हैं। कृषि मेला लगाया जा रहा है और लोगों को जागरूक किया जा रहा है कि आप सरकारी योजनाओं का फायदा उठाएं। गांव पे अभी भी हम लोग का खेती होता है, सब कुछ हो रहा है, तो इतना ज़रूर चाहेंगे कि जिस प्रोस्पेक्ट के लिए किया गया है, जो कमियां हैं, खास करके किसानों के पास में जो कमियां हैं, जो फीडबैक हम लोगों को देना है, क्योंकि हम लोग घूमते रहते हैं, क्या कमियां हैं उसको हम लोग जान रहे हैं, तो हर प्लेटफॉर्म पे हम लोग जाके आवाज़ उठाते हैं। इतना ज़रूर है कि सारी चीज़ें गांव तक पहुँचे, किस तरीके से पहुँचे, अब इस पर फोकस किया जा रहा है, क्योंकि पहले के किसानी का तरीका और आज के किसानी के तरीके में बहुत डिफरेंस आया है, बहुत डिफरेंस है। इतना ज़रूर है कि हर तरीके से लोग जागरूक हो रहे हैं और इस जागरूकता को गांव तक कैसे पहुंचाया जाए, इसके ऊपर में अभी हम लोग काम। पूरा का पूरा श्रेय औरंगाबाद के लिए खास करके किनको देना चाहेंगे सर? देखिए, दैनिक जागरण ने किया है तो मैं तो टोटल श्रेय दैनिक जागरण परिवार को दूंगा और खास करके सनोज भैया को तो एकदम हैंड्स ऑफ है कि उन्होंने किसान के बारे में सोचा है। क्या बात। स्प्रे होने वाला, पेस्टिसाइड का स्प्रे होने वाला 2 क्रॉप है, तो वो है आपका अंगूर और आपका एप्पल। तो इन 2 चीजों को अवॉइड करके आप जो भी लोकल फ्रूट्स को बढ़ावा देंगे वो कहीं ना कहीं आपके लिए फायदे का सबब बनता है। एक और जो इंपॉर्टेंट चीज है वो है कि कई ऐसी योजनाएं हैं, चाहे आप पीएफएमई को देख लीजिए, और आप अपने माननीय को, बस इतना मैं क्रिटिसाइज नहीं कर रहा हूं उनके पार्टी को, बट उनके मुंह से मैंने ब्राडा सुना है, जिनको बियाडा और ब्राडा के बीच भी गैप नहीं मालूम है, वो उस शब्द पे कह रहे हैं कि कोल्ड स्टोरेज बंद हो रहा है, कोल्ड स्टोरेज की समस्या। कोल्ड स्टोरेज की समस्या है तो लहसुन का एमएसपी कोई पता है ना भाई? 3 साल से अगर लहसुन का एमएसपी तय कर दिया जाता, सरकार के फायदे और सरकार के कंट्रोल दोनों का अपना अपना स्थान है। आप देखिए, अगर गेहूं पे एमएसपी मिलता है तो पिछले साल सरकार ने गेहूं के स्टोरेज पे भी कर सकते हैं, और लहसुन पे अगर एमएसपी नहीं मिलता है तो लहसुन का भाव चाहे 150 रुपया हो, चाहे 300 हो, चाहे 500 हो, सरकार को कोई फर्क पड़ता नहीं। तो हमें रादर देन ये सब भाषा एमएसपी, मुफ्त काबेज के जगह प्रोडक्शन और प्रोडक्टिविटी पे काम करना चाहिए। पिछले साल इसी औरंगाबाद से शुष्क बागवानी के कम से कम 7-8 हजार पौधे के टारगेट लौट गए। माननीय हमारे क्षेत्र के विधायक हैं, मैं नहीं समझता कि उन्होंने 5 जनसभाएं करके भी लोगों को प्रमोट किया कि आप यहाँ पे बैर लगाइए, आप यहाँ पे कटहल लगाइए। अब अभी बाजार में जाइए, कटहल का क्या भाव है, 80 रुपए कटहल बिक रहा है जी। तो हम आप क्यों एमएसपी के पीछे पड़े हैं? हम आप क्यों पॉलिटिकल लोगों के पीछे नारे लगाने के लिए और खुद के चांदी गर्म करने के पीछे पड़े हैं? हम उद्यान का लाभ लें, उद्यानिक फसलों का लाभ लें, उद्यान के साथ जुड़ी अदर चीजें जो हैं, आप चाहे वो चिया सीड का प्रोडक्शन करें, आज के डेट में फ्लेक्स सीड, जिस तीसी को हम लोग बहुत बेकार समझते थे, बहुत नकारा समझते थे, उस तीसी को बेचने के लिए आप अगर फ्लिपकार्ट और अमेजन पे अपने आप को लिस्ट करेंगे
तो मैं दावा कर सकता हूं कि रोज 2, 4, 5, 7 ऑर्डर आपको आएंगे। अगर आप जामुन की खेती करते हैं और जामुन को फ्रेश बेचने में अक्षम हैं, उसका अगर आप सिरका बनाते हैं, तो मैं दावा कर सकता हूं कि रोज 8-10 ऑर्डर आपको सिरका के आएंगे। इस देश में अगर सबसे बड़ा अभी के समय में फूड क्रांति का कोई स्कोप चला हुआ है तो 2 ही चीजों पे चला हुआ है, एक मिलेट पे चला हुआ है और एक विनेगर पे चला हुआ है। तो आपको जानकारी देंगे डॉक्टर विनय बाबू, मंच पर आ जाइए सर। नहीं पहचान पाए, बहुत ही जानकार है कृषि के क्षेत्र में। धन्यवाद सर कि आप हमारे कार्यक्रम में आए, कल भी आना है सर। तो दैनिक जागरण जो दैनिक है, इसका बहुत बहुत आभार जो उन्होंने इस कार्यक्रम में मुझे आमंत्रित किया। इस कार्यक्रम में उपस्थित कृषक बंधु, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके जागरूकता के लिए इस कार्यक्रम का आयोजन किया गया है। आपके क्षेत्र में पहले मैं तो कृषि विज्ञान केंद्र से संबंधित वहाँ का प्रधान हूँ, तो मेरे यहाँ की जो प्रधान गतिविधियां हैं उसके बारे में आपको संक्षिप्त में जानकारी दे दूं, और इसके बाद तो कुछ थोड़ी मोड़ी जो तकनीकी जानकारी है इसके बाद आपको दे देंगे। आप हमारे केंद्र से भी संपर्क कर सकते हैं। जैसे कि आपको जानना चाहिए जो कि कृषि विज्ञान केंद्र आपके जिले की एक लौती संस्था है जो कि कृषि तकनीकी विकास के लिए कृषि क्षेत्र में किसानों को जागरूक करने के लिए, किसानों को तकनीकी संवर्धन के लिए काम करती है और ये प्रशिक्षण के माध्यम से काम करती है। कृषक युवाओं को प्रशिक्षित करती है ताकि वो कृषि से संबंधित अपना रोजगार कर सकें। इसके बाद जो है सो कि वो मतलब कुछ प्रशिक्षण का काम होता है हमारे द्वारा, जो नई तकनीकी होती है, जो नई तकनीकी का वो किसानों के प्रक्षेत्र पर हम प्रदर्शित करके नई तकनीकी का कुछ जानकारी देते हैं। इसके बाद जो तकनीकी बाहर के रिसर्च सेंटर पर डेवलप की जाती है वो आपके जिले के अनुकूल है कि नहीं, वो उसका परीक्षण किसानों के प्रक्षेत्र पर किया जाता है। तो ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए हमारे चैनल को करें सब्सक्राइब और वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें। नमस्कार। Audio